व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह। आज जम्मू की सबसे बड़ी खबर रही जीवल चौक में शूट आउट। यानी जीवल चौक में आज दोपहर 2 बजे के करीब जिस तरह से ये जो घटना हुई, उस दौरान ये देखा गया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति जो हैं वो एक व्यक्ति जो कि थार गाड़ी में सवार था उस पर गोली चला देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ये मामला आज पूरे जम्मू में छाया रहा, काफी चर्चा में रहा कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, क्या वजह थी कि उसे अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी, क्या कारण था। इस पर काफी चर्चा रही, काफी गहमागहमी रही और अपने आप में ये खबर आज पूरे दिन मीडिया में छाई रही। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, उसके हिस्ट्री क्या थी उस व्यक्ति की, और कौन थे वो लोग जिन्होंने उसकी हत्या की है। ये व्यक्ति जिसे की गोली मारी गई, उसकी पहचान सुमित जंड्याल के नाम से हुई और उसका जो दूसरा उपनाम है अलाइस गटारू, उसे गटारू नाम से भी बुलाया जाता था। और कहते हैं कि यह भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, जिसकी उम्र मात्र 37 साल थी। और 37 साल की उम्र में ही ये कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। इसके ऊपर पीएसए भी लगाया गया था, यानी पब्लिक सर्विस एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी कि कई तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के चलते हुए पीएसए लगाया गया। और पीएसए के चलते हुए इसे पिछले साल ही जो है ये जेल से छूटकर आया, लेकिन फिर से अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व था। और गटारू गैंग नाम से ये एक गैंग चलाया करता था, कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व था। ये व्यक्ति सुमित जंड्याल उर्फ गटारू नाम से इसे लोग जानते थे। दोपहर 2 बजे की आज घटना है कि पूरी दिन दिहाड़े जीवल चौक में, जो कि एमए स्टेडियम के बिल्कुल पास है, वहां पर यह सारी घटना पेश आई। और इस घटना का आप यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यहां पर रिपब्लिक डे के चलते हुए सिक्योरिटी काफी टाइट है, लेकिन इस बीच में उसके बिल्कुल कुछ मीटर दूर जीवल चौक में ये घटना वहां पर हो जाती है। और ये भी बताया कि 3 लड़के थे, 3 युवक थे, जो कि एक स्कूटी के ऊपर आते हैं और जीवल चौक में इस सुमित जंड्याल को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, वहां रोक देते हैं। सुमित जंड्याल जो कि अपनी एसयूवी थार में बैठा हुआ था, उसे वहां पर इंटरसेप्ट करके उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और 4 गोलियां इसे लगती हैं। इन 4 गोलियों के लगने के साथ ही पूरी तरह से ये खून से लथपथ हो जाता है। लेकिन जब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जीएमसी जम्मू, तो वहां पर डॉक्टर इसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मरा हुआ घोषित करते हैं। जब उसे वहां पर लाया गया, आप काफी पास से उसको गोलियां ये हैं मारी गई हैं। और 3 ये व्यक्ति थे, अज्ञात व्यक्ति। फिलहाल अभी भी इनकी पहचान जो है नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन उनके बारे में उनकी आइडेंटिटी को अभी जाहिर नहीं किया गया है। गटारू गैंग, यानी कि ये भी बताया गया कि सुमित जंड्याल पर 2017 में पहले भी एक बार जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन वह उसमें बच गया था। इस बीच में एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन, उन्होंने भी कहा कि ये गैंग वॉर है, यानी कि गैंग वॉर का मसला था। 2 ग्रुप के बीच राइवलरी थी, उनके बीच ये रंजिश थी, जिसके चलते हुए ये मर्डर किया गया, ये हत्या ब्रॉड डे लाइट में ये जो हत्या की गई थी। ये जानकारी एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन और अन्य उनके सीनियर ऑफिसर जो उस समय मौजूद थे, उन्होंने बताया। मुख्यतः ये व्यक्ति सुमित जंड्याल विजयपुर का रहने वाला था और वहीं पर कई मामले इसके ऊपर दर्ज थे, कई मसलों को लेकर। हालांकि जमीनी विवाद को लेकर भी इसका नाम काफी जुड़ा रहा है, उसी के चलते हुए ये घटना फिलहाल बताई जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसके लिए फिलहाल लगा दी गई है, बनाई हुई है कि जो एसिलिएंट हैं, जिन्होंने हमला किया है, उन्हें जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए। और ये भी पुलिस ने कहा है कि फिलहाल उनकी आइडेंटिफिकेशन तो उन्हें पता चल गया है, लेकिन अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया है और उनको पकड़ने के लिए इस समय टीम्स जो हैं वो गठित कर ली गई हैं। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी मजेदार बात ये होती है, काफी हैरानगी वाली, कि एक इंस्टाग्राम पर एक मैसेज फ्लैश होता है। एक इंस्टाग्राम का ग्रुप है, खौफ ग्रुप, इसमें एक मैसेज फ्लैश होता है जिसमें
इस पूरी घटना के बारे में जिम्मेदारी ली गई है, जिम्मेवारी इस पूरी घटना की ली गई है। और उसमें देखिए क्या कहा गया है कि आज जो जीवल में कांड हुआ है वो खौफ ग्रुप का किया हुआ है और ये हमला अनिल राजी और बंटी राजी इन्होंने ये हत्याकांड किया है और ये जिम्मेदारी इसकी लेते हैं। और ये भी कहा कि इन्होंने अपने भाई शुन्नू की मौत का बदला लिया है, यानी कि शुन्नू वो व्यक्ति है जिसे कि मारा गया था, जो कि इस पोस्ट में लिखा गया है, उसकी मौत का बदला इन्होंने लिया है। और उन्होंने कहा कि सुमित जंडियाल ने ही उनके भाई को मारा था। इसके बाद उन्होंने इस ग्रुप में लिखा गया है कि अगर इस खौफ ग्रुप का कोई गलत इस्तेमाल करता है और किसी से पैसे ऐंठता है तो ये बता दें कि वह इसे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और क्योंकि ये ग्रुप ना किसी से पैसे लेता है और ना किसी से कोई फिरौती करता है। ये है, हालांकि इस पोस्ट का की ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी भी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इसको भी देख रही है, खंगाल रही है, लेकिन पूरी इस घटना के बाद जो है इस पर पोस्ट आई है तो काफी चर्चा में है, वायरल है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल अभी जो स्कूटी इसमें इन्वॉल्व थी वो भी जिससे खरीदी गई थी उन व्यक्ति को भी फिलहाल कस्टडी में लिया गया। बताया जाता है कि इसे खरीदा गया था और वो अभी ट्रांसफर नहीं थी। ये भी एक जानकारी जो है सोर्सेस के द्वारा निकली है। लेकिन क्या है इसके पीछे पूरी कड़ियां क्या है, पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है और पुलिस का भी मानना है कि जल्द ही इसके पीछे जो हमलावर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी यही की काफी चौंकाने वाली घटना आज दिन दिहाड़े जम्मू में हुई। जम्मू जिसे पीसफुल यहां पर सिटी माना जाता है, और आपको याद होगा कुछ देर पहले ही, कुछ दिनों पहले, अगर हम कुछ हफ्ते की पहले पीछे जाएं तो न्यू प्लॉट में भी एक घटना हुई। वहां पर पार्किंग को लेकर एक आपस में विवाद हो गया और उस विवाद के चलते हुए गोली चला दी गई, शूटिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की जो है उसे गोली भी लग जाती है। फिलहाल वो बच गया था, यानी बीजेपी के एक सीनियर लीडर, उसके बेटे को गोली लगी थी, वो भी खुद बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता था। तो ये भी घटना हुई। तो एक तरह से इस तरह की घटनाएं जो पिछले कुछ देर से यहां पर ऑब्जर्व की जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। पुलिस भी इस चीज को ध्यान में दे रही है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है कि लगातार जम्मू जिसे कि शांतपूर्वक एक शहर माना जाता है, वहां पर अचानक से इस तरह की चीजें हो जाना अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन आज की घटना ने भी काफी हैरान कर दिया कि दिन दिहाड़े इस तरह की घटना, और प्री प्लान्ड की हुई घटना थी कि 3 व्यक्तियों ने सुमित जंडियाल नाम के एक व्यक्ति जो कि गैंगस्टर जिसे कहा जा रहा है और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, 4 राउंड गोली चला दी, जिससे कि उसके हत्या कर दी। इसके पीछे वो कौन थे, क्या उनका और मोटिव था, उसके बारे में फिलहाल पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है।